टीकमपुर में त्रिवेणी क्रेशर का आतंक, आबादी क्षेत्र में अंधाधुंध ब्लास्टिंग और घरों में आई दरारें, प्रशासन मौन। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह जाट, आप देख रहे हैं ग्रामीण की आवाज़ रूरल न्यूज़ इंडिया। विकास के नाम पर गरीबों को, आशियानाओं को उजाड़ और उनके हक पर डाका डालने का एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जो गांव टीकमपुर ग्राम पंचायत बानपुर जमारामगढ़ का मामला है। यहाँ के क्षेत्र में जो ठीक ही पास में संचालित हो रहे, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, त्रिवेणी क्रेशर माइंस, इस स्थान में जो ग्रामीण हैं उनके लिए काल बन चुकी है। क्रेशर में होने वाली भारी ब्लास्टिंग के कारण क्षेत्र में गरीबों के जो मकान हैं वो धराशायी होने के कगार पर हैं और लोग हैं जो घरों के से बेघर होने को आतुर हैं। दीवारों और छतों में गहरी दरारें आ चुकी हैं, जिसमें कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता। चलो, आज हम जमारामगढ़ के बानपुर ग्राम पंचायत के टीकमपुरा ग्राम में हैं, जहां पे जो यहाँ के ग्रामवासी है उनके आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। उजाड़ा किसकी वजह से जा रहा है? क्रेशर की साठगांठ बताई जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अरावली के जो लोग हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ करके और हमारे जो हक है उनको मारा जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातें करते हैं किस प्रकार का मामला है और यहाँ पे किस प्रकार की तकलीफें हैं। आप यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं और इनको पूछते हैं यहाँ पे आपको किस प्रकार से क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? मेरे को ये समस्या है कि मेरे मकानों को जबरदस्ती ढाया जा रहा है। अच्छा। मैं एक बार नहीं, मेरे को 10 बार बोल दिया कि आप यहाँ पे मत चलाओ, फिर भी जबरदस्ती चला रहा है कि मैं तो चलाऊंगा। प्रशासन के पास जाती हूँ तो वो वहाँ पे भी जाके बोलते हैं कि मैं चलाऊंगा। कौन से मकान को ढाया गया आपके? मेरे मकान को ढाया गया, यहाँ पे मकान था, ये ढह गया और इससे पीस के बाद में एक मकान और है मेरे पीछे, वो मानाराम मीणा, उसका ढाया जा रहा है, अंदर से लीक हो गया पूरा। अब मैं कैमरामैन को कहूँगा आप दिखाइए जो ये यहाँ पे जगह थी। मैं आपको एक वीडियो चला के दिखाता हूँ, इनके पास वीडियो है जो वो फोड़ रहे थे उस मकान को। यहाँ पे पूरा मकान था, उस मकान को फोड़कर वो सामने देख रहे हैं उस मकान की पट्टियाँ वो वहाँ पे अभी तक रखी हुई हैं और मकान को तोड़ के यहाँ पे बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। अब या इसे किस तरह की आप वो कहेंगे, आपको मतलब किसी प्रकार के कोई सरकारी नोटिस आया था या फिर मनमर्जी से तोड़ा गया था? मन मर्जी तोड़ा गया है। आपके पास किसी कोर्ट से या किसी कुछ भी नहीं आया, मेरे पास कुछ भी नहीं आया। मैं गई थी प्रशासन के पास, प्रशासन बोलता है कि नहीं, मैं चलाएगा तो चलाएगा, तोड़ेगा फोड़ेगा चलाएगा, जहाँ जाना चाहती है वहाँ पे जाओ। आप कहाँ पे गए थे आप? मैं तहसील में गई थी, जमारामगढ़ गई थी, थाने में गई थी, MLA के पास गई थी, SDM के पास गई थी, तो कहाँ से गई थी और पटवारी के पास गई थी। तो पटवारी ने क्या बोला? पटवारी ने बोला कि आबादी की जमीन है, नहीं चला सकता, लिख के दे के गई थी वो यहाँ पे आके। तो फिर भी इन्होंने चलाया? फिर भी चला रहा है और पंचायत की STV है इसके अंदर, फिर भी चला रहा है। पटवारी जो स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, सबसे जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी पटवारी होता है, उसने जब मना कर दिया उसके बाद भी ये चला रहा है। तो ये किस वजह से चला रहा है? क्या प्रशासनिक की साठगांठ है इन लोगों की? जबरदस्ती से, प्रशासन के समक्ष। अच्छा, तो उसके विरोध करने के बाद भी आपको डराया धमकाया या? हाँ, डरा रहा है, धमका रहा है कि पुलिस वालों को बुला रहा है बार बार में। प्रशासन बोल रहा है कि आपको घर से घसीटते हुए लेके जाएंगे, अगर बिगर दस्ती बोले तो। अगर जहाँ पे जाओगे वहाँ पे जाओगे तो कहीं पे भी जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, फिर भी आपको लेके आएंगे। आप थाने में गई, थाने में आपको क्या आश्वासन मिला? क्या थाने में गई थी, थाने को इंचार्ज साहब बुलाए थे, इंचार्ज साहब ने ये बोला कि आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, वो चलाएगा, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। अच्छा, देख सकते हैं आज जो प्रशासन, पुलिस अपनी वर्दी और कुर्सी का इतना रोब झाड़ता है कि एक गरीब आदमी जब अपनी फरियाद लेकर वहां पर जाता है तो उसको फरियाद सुनने के बजाय उल्टा उसी को डांटा जाता है। ये आप क्या कहेंगे, ये प्रजातंत्र है या फिर एक तरह का पैसा तंत्र? जहाँ पर पैसा चलता है वहां पे प्रजा की कुछ नहीं सुनी जाती है। ये आरोप है सीधा यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनका आरोप है कि मैं वहां पर अपनी गुहार लेके गई थी, लेकिन वहाँ के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने मेरे को रोक दिया। मेरे को 2 महीने हो गए, मेरे को रोक दिया। अच्छा, प्रशासन ने रोक दिया मेरे को, किसी ने भी नहीं सुनी। मैं किसी ने भी, सबके पास गई थी कागज लेके, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी मेरी। अब आप प्रशासन से अगर आपकी आवाज पहुंचेगी प्रशासन के पास तो आप उनसे क्या अनुरोध कर चाहती हैं? मैं यही अनुरोध चाहती हूँ कि इसको डांटे, मेरे मकान के पीछे ना आए। यहाँ पे मैं नहीं चलाना चाहती। इसके अलावा ये कहीं पे भी चलाए, कहीं पे भी कुछ भी करे, लेकिन यहाँ पे कांटा है ना, ये अभी मैं कैमरामैन को कहूँगा आप दिखाइए, अभी क्रेशर चल रहा है और किस तरह से धूल मिट्टी हो रही है और ये एक
लोगों के लिए कितनी खतरनाक है। और आसपास में देखो ये इतने मकान हैं और इतने लोग रहते हैं यहाँ पे। पर मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, पूरा आबादी क्षेत्र है और इस आबादी क्षेत्र में बिना कानून को और जो क्रेशर चलाने के नियम है उनको ताक में रखकर और मनमर्जी से ये क्रेशर चलाई जा रही है। आप देख रहे हैं उसमें एक नियम होता है कि आप बिना पानी के क्रेशर नहीं चला सकते। बिना पानी चलाए देखो क्रेशर धड़ल्ले से चल रही हैं। अब आप ये खनन विभाग से मिलीभगत है या प्रशासन से मिलीभगत है, क्या है इसका? तो खनन विभाग वाले भी आते हैं तो खनन विभाग वाले बोलते हैं चलाएगा इसी की है, तो गवर्नमेंट ने इसको लीज दे रखी है, तो गवर्नमेंट ने मेरे को तो मकान का पट्टा दे रखा है। मैंने बोला था, फिर बोलता है नहीं चलाएगा, ये तो चलाएगा। जो भी आता है कोई भी आता है तो बोल के जाता है चलाएगा। यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई कमरा बना हुआ था? मैंने राजस्थान संपर्क में भी की थी सोनी देवी के नाम से। फिर उसमें ऐसी शिकायत आई कि हमने रोक दी है, मना कर दी है और जांच पड़ताल की है, फिर भी बोल रहा है कि नहीं उसमें वहाँ पे चलाएगा। अब देख सकते हैं आप, मतलब प्रशासन से अगर बातचीत करते हैं तो अगर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो उनका एक ही रटा रटाया जवाब होता है कि मामला संज्ञान में है, जांच की जा रही है और मामला वहीं पे रफा दफा हो जाता है। बार बार जा रही हूँ। ये जो गरीब लोग हैं वो बेचारे एक दर से दूसरी दर तक ऐसे ही भटकते रहते हैं और इनको न्याय कहीं नहीं मिल पाता। राजस्थान सरकार इस टाइम जीत पे काम कर रही है। वो कहती है कि सबका साथ सबका विकास हो। मैंने ये भी बोल दिया कि पैसों वाला का विकास हो रहा है। अब इनका कहना है कि यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है रात को होती है, मेरे मकान बड़े बड़े जोर से ब्लास्टिंग होती है। अगर ये मकान है, अगर ये देख सकते हैं आप, ये जो छत है ना, इसके जो ये देख सकते हैं आप कटघरा, ये इसके दरारों से बिल्कुल झड़ गया है। आप देख सकते हैं अगर कल को यहाँ पे कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसका फिर जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगी या सरकार होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पे जो भारी मानहानि, आप सकते जनहानि हो सकती है, तो उस जनहानि का जिम्मेदार कौन होगा? और इनका कहना है कि इनकी एक बार एक कोई भैंस थी, वो भी यहाँ से गिरकर, आप मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सुरक्षा के कोई भी वो नहीं है और बिल्कुल खुले में है और आबादी क्षेत्र पास में है और इतनी बड़ी गहरी खाई है। अगर यहाँ से कोई आदमी गिर जाए तो उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ से इनका एक बार भैंस क्या गिर गई थी आपकी? मेरी भैंस गिर गई थी। अच्छा, कितने दिन हो गए? अभी गिरी है जस्ट। अच्छा, तो फिर आपने वहाँ यहाँ के मालिक से बात की तो क्या बोला? मालिक बोला मैं क्या करूँ, कुछ भी पड़े, कुछ भी मरे, कुछ भी हो, मैं क्या करूँ, मैं तो चलाऊंगा। अब आप देख सकते हैं पैसे वाले लोग किस तरह से बेचारे जो गरीब लोग हैं उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं और प्रशासन भी उनका साथ न देकर एक पैसे वालों का साथ दे रहे हैं। और एमएलए, यहाँ तक कि एमएलए और एसडीएम तहसील तक इन्होंने चक्कर काटे, लेकिन वहाँ तक भी इनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या इसी तरह से गरीब कुचला जाएगा या उनको न्याय मिलेगा? इसी तरह की खबर देखने के लिए बातचीत करते हैं। माताराम, ये बताओ कि यहाँ पे जो ब्लास्टिंग होती है तो रात को आपको कैसे क्या महसूस होता है यहाँ पे? पता नहीं, रात को जब ब्लास्टिंग होती है कितनी जोर से आवाज आती है? मेरी जोर से आवाज आओ मानती है नहीं, मेरी दोस्त पर मना कर दिया। अच्छा, तो मानती है और माँ का टावर भी डर से सारे मकान हालत, मकान पूरी तरह से चलता है? पूरी तरह से। कभी भी गिर सकता है ऐसे लगता है? कभी भी गिर किसी का देख लो, पार्टी से मकान अच्छा, दरार हो रहे थे, हाँ दरार हो रहे थे। अब आप देख सकते हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो रात को जब ब्लास्टिंग होती है तो डर कर उड़ जाते हैं और माँ को बोलते हैं कि माँ कि ये क्या होगा, मकान पड़ेगा क्या? अब जो ऐसी अनहोनी घटना थाना में गया तो उल्टा बोलती है। थाना में गए तो क्या बोला आपको? तेरा बाप के खान, तेरा बाप के नहीं। और फिर थाना में बैठा लिया कि भग जाइए ना, सो कहीं काई कौन मांग सके। अच्छा, और बच्चा की पढ़ाई भी नहीं होती है, माँ का टावर छोटा से। अच्छा, और एक मैडम बोली ठग गई, बोली कि तेरे लाद दूंगी। कौन सी मैडम बोली? मंजू देव का नाम तो कहाँ, मतलब कौन से डिपार्टमेंट? पुलिस में? हाँ, पुलिस। कौन से थाने में? रामगढ़ का थाना, रामगढ़ थाने में, जमा रामगढ़ थाने में। अच्छा, क्या बोली? हंसराज का बोले तेरे बाप के भाग जाए, इसको जेल में। कौन बोला? इंचार्ज। अच्छा, जमा रामगढ़ थाने का इंचार्ज बोला कि तुम्हारे? हाँ भाई, भाग जा तेरा बाप के जेल में खनाऊंगा, मैं जेल में चलता हूँ। अच्छा, आपको ये बोला? हाँ। अब आप देख सकते हैं प्रशासन किस प्रकार से। आप भी पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर में।
अभी फर्स्ट ईयर में है, तो आप पढ़ाई के मतलब डिस्टर्बेंस कैसे होता है आपकी, किस दिक्कत प्रकार? आती है, हॉल वगैरह छूटते हैं जब दिक्कत आती है। अच्छा, जो मकान में दरारें हो चुकी हैं, हाँ, मकानों में दरारें हो चुकी आप हमेशा भय बना रहता है कि पता नहीं कब टूट हैं। जाए, कब कब घर अपनी टूट जान जाए, चली कब जाए। घर अपनी जान चली जाए, ऐसा रहता है। देख सकते हैं बिल्कुल जो पूरा आसपास के जो आबादी क्षेत्र आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगभग 100 से 200 लोगों के आबादी क्षेत्र है, जो हमेशा पूरे दिन साए में रहता है कि पता नहीं अपनी अंतिम सांस कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी, कौन सी रात अपनी अंतिम रात होगी। इस साए में डरकर जी रहा है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल मौन है। जब कोई अनहोनी घटना हो जाएगी उसके बाद में क्या प्रशासन जागेगा या उससे पहले जागेगा? सेठ ये भी बोलता है कि चाहे मेरे 2 करोड़ रुपए खर्च हो जाए, चाहे मेरे 6 करोड़ रुपए खर्च हो जाए, फिर भी मेरी मशीन चलेगी, एक दिन भी बंद नहीं होगी मेरी मशीन। आप कितना भी करो, कुछ भी करो, मेरे चाहे कितने पैसे लग जाए। तो ये तो सेठ है, हम तो आम आदमी है, तो हम कहाँ जाएं? फिर बताओ आप, हम इसको जीत सकते हैं क्या? नहीं जीत सकती मैं इसको। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब आप देख सकते हैं सेठ का भी खुला चैलेंज इनको दे रखा है कि मेरा चाहे कितना पैसा खर्च हो जाए, लेकिन मैं यहाँ से एक दिन भी अपना मशीन नहीं रोकूंगा। ये कहना है यहाँ के स्थानीय निवासी गांव वालों का, और इनके आरोप हैं कि प्रशासन से मिलीभगत करके और पैसे ले दे के और ये पूरा अकानून तरीके से, मतलब जो नियमों को ताक में रखकर ये क्रेशर चलाया जा रहा है। और जो क्रेशर और माइंस के अधिकारी हैं उनके संज्ञान में अभी ये चीज़ें हैं या नहीं है, अगर उनको ये सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हमारी बात पहुंच रही हो तो इस मामले को संज्ञान में ले, और आने वाले समय में अगर कोई बड़ी जनहानि होने से आप इसको बचा सकते हैं। और जो भी प्रशासन है उनसे भी यही गुहार है। नहीं करे सर रुकी नहीं तो मैं खुद के ऊपर डीजल घेर के मर जाऊंगी। मैं ये बात बोली हूँ प्रशासन राजस्थान संपर्क में कि अगर नहीं प्रशासन मेरी नहीं सुना, अगर ये मशीन नहीं बंद हुई ना, तो खुद के बच्चों के ऊपर या फिर मेरे ऊपर डीजल घेर के मर जाऊंगी अब की बार। ये तो कानूनी अपराध है कि आप ऐसी चीजें बातें नहीं करें, सब चीज होगी और समय पर प्रशासन भी नहीं सुनेगा। मेरी सुन नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा, तो और क्या मैं यही काम करूंगी, कुछ नहीं करूंगी बस। अब आप देख सकते हैं कि अंत में जब कहीं नहीं सुनाई हो तो फिर इंसान क्या करे, इतना मजबूर हो जाता है कि वो अपने आप की वो करने की सोचता है। ये कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी क्या करे, जब प्रशासन से हार जाए, जब प्रशासन ही अपनी नहीं सुने तो फिर इंसान जाए तो कहाँ जाए। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पैसे वाले लोग हैं उनका यहाँ पे किस तरह से एक तरह से आतंक मचा हुआ है, और गरीब लोगों को यहाँ पे उनके हकों को मारा जा रहा है। इसी प्रकार से मेरे प्रशासन से और सरकार से अपील है कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। कम से कम 100-200 लोगों की आबादी क्षेत्र है और उसको बड़ी जनहानि होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद। मैं देवेंद्र सिंह जाट, रूरल न्यूज़ इंडिया। आप ये बताइए कि जो ये अभी क्रेशर चल रहा है वो नियमों के अनुसार चल रहा है क्या? मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता इस बारे में। आप कहाँ से हो? देख सकते हैं प्रशासन, अभी हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जो क्रेशर के जो मुनीम हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से बातचीत नहीं की हमसे और बिना बात करे ही वो आपसे चले गए हैं। आप देख सकते हैं कानूनों को ताक में रखकर और पूरी तरीके से एक पल कानून जो नियम है उनको ताक में रखकर, जो पीछे आप क्रेशर देख रहे हैं किस तरह से डस्ट उड़ रहा है। और यहाँ पे नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? यही से यहाँ पे क्रेशर पे काम करते हो? यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। वो सर गाड़ी सब गाड़ी चलाते हैं, तो यहाँ पे मालिक कौन है? मालिक तो अंदर है नहीं, यहाँ पे मालिक तो है नहीं। मालिक मुनीम से मुनीम रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, मालिक का नाम तो होगा ना। अब आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप दिखाइए किस तरह से जो डस्ट है, जो बिल्कुल दिन में भी ऐसे चल रहा है जैसे, बिल्कुल देख सकते हैं आप किस तरह से डस्ट उड़ रहा है। अब यहाँ के आसपास के लोगों को बीमारियां नहीं होंगी तो क्या होगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को सिलिकोसिस की बीमारियां भी हो चुकी हैं इसकी वजह से।